थोड़ा पीछे। तुम मेरी बेटी की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने बेटे कुणाल के बारे में सोचो। क्या होगा जिस दिन इस घर में पता चलेगा कि कुणाल चौहान परिवार का खून है ही नहीं। वीओ लेना है यहाँ पे। ये राज सिर्फ एक इंसान का ही नहीं, इस पूरे घर की जिंदगी बदल देगा। भगवान जी, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप मेरा। क्या करूं, अगर दी को पता चला तो वो तो पक्का सबके सामने लेकर आएगी इस बात को। पीछे हाँ। हाँ? 7th अगस्त 7th ऑगस्ट या ये कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, शॉपिंग स्टोरी कर सकते हैं। राखी के लिए। हाँ, है ना, बोल दादा। वेल, आज कोई सच्चाई सामने आई है नैना से, जिसके सुनकर शायद विश्वास नहीं हो रहा आपको। कोई सच्चाई नहीं। आई थिंक इस शो में अभी तक की सबसे बड़ी सच्चाई बाहर आ गई। आई थिंक ऑडियंस को भी इसका इंतज़ार था, सबको जानना था झरोके में क्या है। मुझे पर्सनली लोग पूछते थे, तो वो फाइनली पता लग गया। झरोके में तो कुणाल की पिक्चर्स हैं और कंफर्म भी हो गया दैट कुणाल इज़ नॉट एनके एंड निर्मला सन, ही इज़ मासिमा सन। तो आई थिंक बहुत बड़ी सच्चाई है जो खुल गई, जो नैना को पता चल गई है सबसे पहले। और बहुत बड़ा सच है नैना के लिए भी पहले एक्सेप्ट करना। बट उससे भी बड़ी बात है कि क्या उसे पूरे परिवार को बताना चाहिए या नहीं। अच्छा, जहाँ पर एक और ये सच्चाई रिवील हुई है, वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं, मतलब भाभी और देवर की, कह सकते हैं हम, जेठ की, मतलब ये जो एक प्यारी सी जो नोक झोंक या कह सकते हैं जो टीज करने वाला जो नज़ारा था वो हमें देखने को मिला। वो क्या कुछ था, थोड़ा सा बताएं। एक सीन है जहाँ पर, क्योंकि अभी शादी दोबारा हो रही है, तो मैं तो अभी नैना तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं बहू की तरह ही रही हूँ यहाँ पर। तो मैं पूछती हूँ कि चाय लाऊं दादाजी और जीजू को, और जीजू मेरी टांग खींचते ये कहकर कि मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे थोड़ा शर्माना चाहिए और ऐसे आराम से घर में नहीं घूम सकते। तो मैंने बोलती हूँ कि मतलब शर्माती तो एक बहू है और मैं तो इस घर की बेटी हूँ। तो आई थिंक कुणाल और नैना का हमेशा से एक क्यूट बॉन्ड रहा है, जीजू और साली का, और हमेशा वो उसके लिए खड़ा भी हुआ जब उसे ज़रूरत पड़ी है उनकी। तो बहुत स्वीट बॉन्ड शेयर करते हैं। इस सीन में तो वो पर्टिकुलरली मेरी टांग खींच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने ये देखा है यहाँ पर कि ये जो कुणाल की सच्चाई आई है सामने, कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी इसीलिए लाई गई है ताकि आपकी और करण की शादी ना हो। तो ऐसा क्या नहीं। लगता है, मतलब शादी तक क्या कुछ ड्रामा, क्या कुछ ट्विस्ट, कितना ड्रामा होने वाला है? आई थिंक वो तो तभी नहीं होगी उस वजह से शादी, अगर ये सच बाहर आता है। बट आई थिंक नैना जैसा कैरेक्टर इतनी खुशी वाला माहौल ख़राब नहीं करना चाहेगा इतनी बड़ी बात बताकर। बट वो अभी तो फिर भी डिलेमा में ये कि बताऊँ या नहीं। बट लेट्स सी। आई डोंट थिंक नैना और करण की शादी को इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप देखो। थैंक यू। हाँ, और तुम चुप रहो और हमसे दूर रहो, वरना ये आई इन्फेक्शन हमें भी हो जाएगी, है ना। चल 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 उठ। बेटा चाय बनाए दे, मैं फाइल देखता हूँ। अरे पुष्पा मौसी, अच्छा हुआ बात। ज़रा समझाइए इसको हमारे चौहान परिवार के तौर तरीकों के बारे में। बताइए कि चित्तौड़ घर की बहुएं कैसे शर्माती हैं। क्या कर सकते हैं दादू, एक काम करते हैं, इसके लिए ना घूंघट रखवा दें। क्या किया? मैं जरा देखती हूँ संध्या कहाँ चली गई। जी। चुप बेटा, मैं हर समय तुम्हें काम करते हुए देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बाहर के काम के साथ साथ घर की हर बहू को घर संभालना भी आना चाहिए। लेकिन बेटा शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। इस वक्त तुम ये सब काम वाम छोड़ दो और सिर्फ अपना ध्यान करो। काम करने के लिए ये सब लोग है ना। और वैसे भी आज की जो महफिल जम रही है वो तुम्हारे और करण के लिए है।
और ये सब बहाने हैं खुशियों को लाने के। इन मौक़ों को कभी हाथ से गंवाना मत। हाँ बिल्कुल सही कहा था। और तुम्हारी दी का भी तो यही है, तो बस अपनी दी और दादू की बात मानो और खुश रहो। और तुम अपने सपनों की बात। ब्लू पकड़ रहा है, ब्लू पकड़ रहा है। मैं ब्लू गुड मॉर्निंग दादू। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, आजकल तुम वे भी चश्मा लगा के बैठते हो? दादू आई इन्फेक्शन हो गया। ओहो, तो किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? जी दिखा दिया दवाई। रेडी? अब जो कुछ भी करना है वो तुम करोगी। तुम करवाओगी ये स्थापना मेरी सावरी के हाथों। कैसी बातें कर रही हो तुम? अचानक सावरी को कैसे बिठा दूं मैं पूजा में? वैसे ही जैसे अचानक तुमने बिठा दिया था अपने बच्चे को देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो। ये वादा मैं पूरा करूंगी, उसी की तो कोशिश कर रही हूँ ना मैं। जो कोई भी कोशिश तुम कर रही हो ना, उसमें कामयाब जरूर होना, वरना मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी तुम्हारी पूरी पोल खोलने में। आज की रस्म नैना के हाथों नहीं, सावरी के हाथों होगी। कल तक मैं पर्दे के पीछे थी और तुम चौहान परिवार के सामने, लेकिन आज मैं परिवार के सामने हूं। इसलिए कल तक जो भी मनमानियां तुम करती आई थी ना, वो आज बंद इस गणपति स्थापना से। देखो आवाज धीमी करो तुम, और ये धमकाना तुम बंद कर दो प्लीज। पुष्पा क्या करोगी? पूजा में शोर मचाओगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो कुछ भी करना है वो तुम करोगी। तुम ये रस्म निभा तुम ठीक वैसे ही जैसे अचानक तुमने बिठा दिया था अपने बच्चे को। देखो देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो। जो वादा मैंने किया है तुमसे, उसी को पूरा करने की कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं। संध्या, जो भी कोशिश तुम कर रही हो ना, उसमें कामयाब जरूर होगा गणपति स्थापना से। आवाज धीमी करो तुम पूजा। पूजा से आवाज करते इसलिए आज तक जो भी मनमानियां तुम करती आई थी ना, वो आज बंद इस गणपति स्थापना से। आवाज धीमी करो तुम पुष्पा, और ये धमकाना तुम मैं पर्दे के पीछे थी और तुम पर सॉरी 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 जो कुछ भी ओके ओके कल तक मैं पर्दे के पीछे थी और तुम चौहान परिवार के सामने, लेकिन आज मैं परिवार के सामने हूं। और इसीलिए कल तक जो भी मनमानियां तुम करती आई थी ना, वो आज बंद इस गणपति स्थापना से। आवाज धीमी करो तुम। आवाज धीमी करो तुम पुष्पा, और ये धमकाना तुम बंद कर दो प्लीज। क्या करोगी तुम? पूजा में शोर मचाओगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। जो कुछ भी करूंगी वो तुम करोगी। पुष्पा तुम्हारा ये बार बार धमकी देना ना तुम्हारी मदद करता है ना मेरी। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तभी तो सब तभी काम पूरा हो। पुष्पा तुम्हारा ये बार बार धमकी देना ना तुम्हारी मदद करता है ना मेरी। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे ठीक है पुष्पा, लेकिन ऐसा गार्डन में आके तमाशा करने से क्या फायदा? कुछ बात करनी है तो मेरे रूम में आकर आराम से बात करो ना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती संध्या। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे मजबूरन नंद किशोर जी के पास जाकर उन्हें सच बताना पड़ेगा। बहुत देख लिए मैंने बातें तुम्हारे। नहीं देखो पुष्पा, तुम्हें बार बार धमकी देना, और वो गहने तो वो इतनी बार पहन चुकी ये सोचकर कि इस बार उसकी शादी हो जाएगी। उस जोड़े के साथ मैच करती हुई चूड़ियां, बिंदी, शॉल सब कुछ तैयार कर कर आई हूं मैं। संध्या, सॉरी संध्या, एक बात सुन लो। करण की शादी सिर्फ और सिर्फ सावरी से होगी, बस। न जाने कब से मैंने उसकी। संध्या सुन लो,
करण की शादी सिर्फ और सिर्फ सावरी से होगी, बस। न जाने कब से मैंने उसके लिए उसकी शादी का जोड़ा बनवा के रखा है। वो लड़की हल्दी है। तुमने कुछ कह दिया और फौरन काम हो गया। काम ऐसा नहीं होता है। मुझे मत सिखाओ काम कैसे होता है। ये शादी का कर रही हो तुम संध्या? हाँ, यहाँ हल्दी, संगीत और शहनाई की तैयारियां हो रही है। मैं अपनी बेटी की शादी करवाने आई हूँ यहाँ, किसी और दुल्हन को सजते हुए देखते नहीं आई।